नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 1 के सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी और डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है दीपांकर गुप्ता के द्वारा। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, आपको याद होगा जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा था कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए, तो बड़ी संख्या में माइग्रेंट वर्कर्स अपने होम स्टेट्स की तरफ जाने लगे, पैदल ही जाने लगे अगर ट्रांसपोर्ट के सोर्सेज उनके पास अवेलेबल नहीं थे। तो एक्सपर्ट्स एक डिबेट करने लगे कि आखिरकार डर क्या है माइग्रेंट्स को, वो क्यों जा रहे हैं अपने होम स्टेट्स की तरफ। तो कुछ रीजंस हमने भी डिस्कस किए थे कि एक रीजन ये है डर का कि अब उनकी जॉब चली गई है तो यहां वो भूखे मर जाएंगे। कुछ एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा, देखो माइग्रेंट वर्कर्स का नेचर ही ये होता है, वो आते हैं शहरों में काम के लिए और अगर काम ही नहीं है तो फिर वो वापस लौटेंगे ही ना। इसी वजह से माइग्रेंट वर्कर्स वापस लौट रहे हैं। बट आज के इस आर्टिकल में कहा जाता है, देखो माइग्रेंट वर्कर्स बड़ी संख्या में लॉकडाउन लगने के बाद अपने घरों में लौटने लगे। इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन रिचुअल्स से संबंधित है। आमतौर पर देखो धारणा ये होती है लोगों की कि अंतिम संस्कार पूरे रिचुअल्स के साथ होना चाहिए, क्योंकि इस लाइफ के खत्म होने के बाद एक आफ्टर लाइफ भी है। अगर अंतिम संस्कार सभी प्रक्रियाओं के साथ, सभी रिचुअल्स के साथ नहीं परफॉर्म किया गया है तो आत्मा जो है भटकती रहेगी ये लाइफ खत्म होने के बाद भी। तो बहुत सारे लोगों में ये धारणा होती है। तो वो माइग्रेंट वर्कर्स जो शहरों में थे, उन्हें ये डर सताने लगा कहीं वो अकेले ना मर जाएं। मतलब यहां पर वो अकेले हैं और यहां पर उनकी डेथ हो गई तो उनका जो अंतिम संस्कार होगा वो रिचुअल्स के साथ नहीं परफॉर्म किया जाएगा और उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। यह भी एक इंपॉर्टेंट रीजन था जिसकी वजह से माइग्रेंट वर्कर्स शहरों में अकेला नहीं मरना चाहते थे। उन्हें लगता था मरेंगे कम से कम घर वालों के पास होंगे और अंतिम संस्कार जो होगा पूरे रिचुअल्स के साथ होगा। कुछ एक्सपर्ट्स जो बोलते हैं कि घर जाने के बाद उनके पास पैसा उपलब्ध होगा या फिर खाना मिल जाएगा। देखो ऐसा नहीं है। माइग्रेंट वर्कर्स शहरों में जाते हैं काम करने के लिए और अपना वो घर जो छोड़ के आते हैं वहां पे तो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होती है एज कंपेरिजन टू अर्बन एरियाज जहां पे वो काम कर रहे होते हैं, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर ही तो पैसा भेजते हैं घरों में। राइटर के द्वारा कुछ एग्जांपल्स भी दिए जाते हैं। जैसे देखो 1979 में सूरत में एक खबर फैली कि सिटी के ऊपर जल्द ही एक सैटेलाइट गिर सकता है। तो बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स जाने लगे अपने घरों की ओर। हालांकि देखो उस समय कोई इकोनॉमिक रीजन नहीं था सूरत को छोड़ने का, लेकिन वही बात जो राइटर कहते हैं रिचुअल्स का डर था। अगर यहां पे डेथ हो गई तो अंतिम संस्कार ठीक ढंग से परफॉर्म करने वाला यहां पर कोई नहीं होगा। एक और एग्जांपल दिया जाता है, सूरत में ही 1994 में प्लेग आया था। उस समय एकदम से 6 लाख माइग्रेंट वर्कर्स रेलवे स्टेशन और दूसरी जगहों पर आ गए थे अपने होम स्टेट जाने के लिए। उस समय भी देखो इमीडिएट कोई खतरा नहीं था माइग्रेंट वर्कर्स की जॉब जाने का, लेकिन फिर भी वो जाने लगे। जबकि देखो डीमोनेटाइजेशन में हालात काफी खराब हो गए थे नोटबंदी के बाद, लेकिन उस समय माइग्रेंट वर्कर्स नहीं गए क्योंकि उस समय जान का खतरा नहीं था, उस समय इकोनॉमिक इश्यूज थे। तो कहने का मतलब ये है माइग्रेंट वर्कर्स इकोनॉमिक इश्यूज को इतना प्रेफरेंस नहीं देते जितना जान को देते हैं, क्योंकि देखो वैसे भी 93% जो वर्कफोर्स है हमारे देश में वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट से तो उनका पाला समय समय पर पड़ता ही रहता है। जॉब जाने का रिस्क उनको इतना बड़ा रिस्क नहीं लगता, क्योंकि इससे उनका सामना समय समय पर होता रहता है, कभी काम है कभी नहीं है। इसके बाद राइटर कुछ और पॉइंट्स देते हैं। जैसे देखो मुंबई में धारावी में जो लोग रहते हैं वो छोड़ के नहीं गए अपने घरों को। क्यों? क्योंकि वहां पे जो लोग रहते हैं मुंबई की धारावी स्लम में, वो लोग अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। राइटर एक बात ये भी बोलते हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स का पलायन देखने को मिला ज्यादातर उनमें मैन थे।
हालांकि महिलाएं थीं, लेकिन महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। तो कहने का मतलब यह है कि जो मैन अपनी वाइफ्स के साथ या फिर फैमिली के साथ शहरों में थे, वो एकदम से गांव की तरफ नहीं भागे, क्योंकि उनको पता था हमारे पास यहां पर कोई है। लास्ट में एक पॉइंट राइटर मिडिल क्लास मेंटेलिटी के बारे में भी देते हैं। राइटर कहते हैं, अक्सर देखो ये देखा जाता है, मिडिल क्लास में से अगर किसी की थोड़े समय के लिए भी जॉब जाती है तो सेल्फ एस्टीम हर्ट होती है, और मिडिल क्लास के लोगों पर बर्डन ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि EMIs देने पड़ते हैं हर महीने, कोई चीज़ गिरवी रखी होती है घर लेने के लिए, तो बर्डन ज़्यादा आ जाता है। इस वजह से वो अपनी फैमिली से हेल्प मांगते हैं। बट माइग्रेंट वर्कर्स के केस में ऐसा नहीं होता। जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, माइग्रेंट वर्कर्स की जो फैमिली है वो तो माइग्रेंट वर्कर्स से भी गरीब होती है, तभी तो वो शहरों में आए हैं पैसा कमाने के लिए। और इसी का ये नतीजा है कि अर्बन एरियाज में जो जॉइंट फैमिली है इसका ट्रेंड बढ़ रहा है। इसका ट्रेंड इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अभी देखो एक सर्वे के अनुसार 80% जो मिलेनियल्स हैं, मतलब जो अपने अडल्टहुड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं 21वीं सेंचुरी में, ऐसे 80% लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं। जो एंसेस्ट्रल होम होता है या फिर पेरेंट्स की सेविंग होती है, उन सब रिसोर्सेज की सहायता से पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, या तो बिजनेस करवाते हैं या फिर जॉब लगवाने में, किसी और काम में उनकी मदद करते हैं। इसी वजह से अर्बन एरियाज में जो जॉइंट फैमिली है इसका ट्रेंड बढ़ रहा है, क्योंकि फैमिली की आवश्यकता होती है इकोनॉमिक रीजंस के लिए, जबकि रूरल एरियाज में न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड बढ़ रहा है। ये बात राइटर बोलना चाहते हैं। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।